आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर का बाप पार्ट 1 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक विंटेज तुलसी कॉमिक है, तो तुलसी कॉमिक लवर्स के लिए हमारी छोटी सी पेशकश है। तो आइए शुरू करते हैं। अरे वेद, तुम यहाँ मेरे घर? हाँ प्रकाश, आज बचपन के दोस्त की याद आ गई। तुम जानते हो कि मैं नए उपन्यासकार बन गया हूँ। मैं क्या, सारी दुनिया जानती है कि वेद प्रकाश शर्मा आज सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यासकार है। मगर मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? मेरी 2 बेटियाँ हैं जिनका नाम है करिश्मा और गरिमा। मैं जानता हूँ वे कहती है कि छोटे बच्चे अनायास तो पढ़ नहीं सकते, कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आपको कॉमिक्स लिखनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहती है वह। इसमें मुसीबत क्या है? मैं विज्ञान पर कॉमिक्स लिखना चाहता हूँ, पर तुम तो जानते हो कि विज्ञान के मामले में मैं नील बट्टा नील हूँ, जबकि तुम आज के देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। सो तो हूँ, मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? विज्ञान से संबंधित कोई रोचक कहानी सुझाओ। ओह, अब तुम्हारी चालाकी समझ में आई। कहानी मुझसे सुनोगे और उस पर कॉमिक्स बनाओगे अपने नाम से। तुम्हारा भी नाम डाल दूँगा, मगर कहानी तो सुनाओ। कहानी तो नहीं, मगर एक असली घटना बताता हूँ। सच्ची घटना? हाँ, तुमने अखबारों में पढ़ा होगा, डॉक्टर भाभा ने 3 साल के परिश्रम के बाद एक बहुत ही चमत्कारी आविष्कार किया है। कहीं तुम जम्बू की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक समझे। मैं तुम्हें जम्बू के बारे में ही बताना चाहता हूँ। ज़रूर बताओ, जम्बू के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। तो सुनो, डॉक्टर H.C. भाभा मेरे वैज्ञानिक गुरु। कुछ दिन पहले की बात है। उनके घर में उनकी पत्नी सुषमा और बेटे बंटी बातें कर रहे थे। पापा कहाँ है मम्मी? 1000 बार बता चुकी हूँ, बंटी तेरे पापा प्रयोगशाला में है। मगर वहाँ कब दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? पापा बाहर क्यों नहीं आते? वो काम कर रहे हैं बेटा। काम खत्म हो जाएगा तो अपने आप को कब तक धोखा देती रहोगी मालकिन? क्या मतलब रहीम? मालिक के प्रयोगशाला गए 3 साल हो चुके हैं, तब से आज तक कमरे का दरवाजा 1 सेकंड नहीं खुला। क्या तुझे याद नहीं रहीम, 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है मालकिन, सुबह का वक्त था, मालिक अखबार पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ आपको? ये प्रधानमंत्री का अपमान है, भारत की बेइज्जती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हुआ क्या है मालिक? मैं कसम खाता हूँ, अमेरिका सहित सारी दुनिया को भारत के कदमों में लाकर डाल दूंगा। अब बता क्यों नहीं रहे, आखिरकार क्या हुआ? मैं प्रयोगशाला में जा रहा हूँ सुषमा। जब केवल कभी बाहर निकलूंगा तब ऐसा कुछ कर लूँगा जिसे देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। सुनिए तो सही, सुनिए, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी सुषमा? तुम्हें बंटी की कसम है, जब आना होगा खुद आऊँगा। बड़क। 3 साल पुराना अखबार आज भी मेरे पास है। 1000 बार इस अखबार को पढ़ चुकी हूँ कि कौन सी खबर पढ़कर वह इतने ज़्यादा नाराज हो गए। मगर मालकिन, मैंने कई बार प्रयोगशाला की बंद खिड़की से कान लगाकर सुनने की कोशिश की है, तो मुझे किसी और की भी आवाज़ आती है। कहना क्या चाहते हो? प्रयोगशाला में मालिक के साथ कोई और भी है। मालिक उससे अजीब अजीब बातें करते हैं। तभी मालिक मेरा बेटा, भगवान का शुक्र है आप तो बिल्कुल सही सलामत हैं। मगर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है सुषमा। बताइए तो सही, आप कहाँ गए थे? अभी मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, अपनी पत्नी को भी नहीं। तुम जाओ रहीम, जो हुक्म मालिक। जाओ सुषमा, मैं तुम्हारे एक और बेटे से मिलाता हूँ। एक और बेटे से? आओ तो सही। यह तुम्हारा एक और बेटा है सुषमा। ये मेरा बेटा? अपने कपड़े उतारो जम्बू ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। देखो क्या कर रहे हो जम्बू, ये तुम्हारी माँ है। जम्बू ने श्रद्धापूर्वक सुषमा के पैर छुए। सुषमा ने आश्चर्य की सीमा न रही। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी। आज बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगी रोबोटिक बेटा? मगर जब तक आप आशीर्वाद नहीं देगी मम्मी, मैं आपके पैर से नहीं हिलूँगा। जीते रहो। ये बंटी है जम्बू, तुम्हारा बड़ा भाई। हेलो भ्राताश्री।
हा हा हा, उसे नहीं बंटी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने छोटे भाई से हाथ मिलाओ बंटी। जम्बू मेरी 3 साल की मेहनत का परिणाम है सुषमा। अरे अरे, कहाँ चले जाए जम्बू, रुको, अब इस घर में तेरी दाल नहीं गलेगी। चमगादड़, बचाओ बचाओ मालिक, मर गया, बचाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हा हा हा, तेरी गोलियों को जम्बू अमूल चॉकलेट की तरह चबा सकता है टिकलू। तो गाइज ये वाला पार्ट यहीं तक था। क्या आप जानना चाहेंगे कि जम्बू को गोली लगी? क्या जम्बू मर गया? क्या जम्बू को सचमुच रहीम मार देगा? इसके लिए प्लीज़ अगले पार्ट का वेट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।